जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, कठुआ, राजौरी, रामबन और जम्मू, डोडा, पुंछ, रियासी, सांबा, किश्तवाड़ से एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए करोड़ों फंड जो है वो रिलीज किए जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा जो अफसोसनाक है खबर है वो इसमें सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि लगभग एक साल में 200 से ज्यादा बच्चों ने जो है वो एम्बुलेंसिस में जन्म लिया है, और इसमें सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से देखने को मिले हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जब रेफर किया गया तो उसमें रेफर किए जाने के बाद एम्बुलेंसिस में बच्चों ने जन्म लिए हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ जो हेल्थ मंत्री हैं उनकी भी आंखें खुल सकें कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में ये क्या होने लगा है। हालांकि ये सिर्फ जम्मू डिवीजन के आंकड़े हैं जो कि हम आज आप तक साझा करने लगे हैं, लेकिन जो भी ये रिपोर्ट्स हैं ये काफी ज्यादा जो है वो हैरान करने वाली है, चिंताजनक है कि किस तरह से साल में 200 से ज्यादा बच्चों ने जो है वो एम्बुलेंसिस में जन्म लिया है, और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो उधमपुर से हैं। जम्मू कश्मीर में हेल्थ सिस्टम की ओर से जो है वो ये कहें कि लोगों को 100% सुविधा देने के लिए जो है वो बड़े बड़े डंडोरे पीटे जाते हैं, लेकिन ऐसे में चिंताजनक का जो पहलू है वो ये भी है कि आज भी माताएं जो है वो एम्बुलेंसिस में बच्चों को जो है वो जन्म देने को मजबूर हैं। पिछले 4 साल में जो है वो जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में माताएं जो है वो 108 एम्बुलेंस में 869 बच्चों को जो है वो जन्म दे चुकी हैं, और इसी के साथ यानी कि हर साल जो है वो 200 से ज्यादा ऐसे मामले हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मामले अपने आप में हैरान करने वाले हैं कि किस तरह से जब एक हॉस्पिटल से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए पेशेंट्स को रेफर किया जाता है तो ऐसे में रास्ते में ही जो है वो ये डिलीवरी हो जाती है, और जिसके बारे में ये कहें कि उन्हें एम्बुलेंस में ही वहां पर बच्चे को जन्म देना पड़ता है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जनाब 200 से ज्यादा जो मामले हैं वो उधमपुर से सामने आए हैं। यहाँ पर इसके अलावा जिला डोडा, जम्मू, कठुआ और किश्तवाड़, राजौरी, रामबन और रियासी में भी 50 से ज्यादा मामले जो है वो ऐसे देखने को मिले हैं। यहाँ पर एम्बुलेंसिस में ही जो है वो बच्चों ने जन्म लिया है। लेकिन ऐसे में बता दें कि पिछले दिनों भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जम्मू रेफर किए गए एक मामले में महिला ने नगरोटा में 108 एम्बुलेंस में ही बच्चे को जो है वो जन्म दिया था, और इस मामले में महिला के पति रामबन के रहने वाले प्रीतम सिंह का आरोप था कि वह पहले गर्भवती महिला को रामबन वहां पर हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन वहां से उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में भेजा गया, और वहां पर जो है वो डॉक्टर्स ने कहीं ना कहीं जो है वो उन्हें वहां से जम्मू के लिए रेफर कर दिया। नगरोटा में पहुंचने पर जो है वो डिलीवरी हो गई, और ऐसे में उसके बाद जो है वो एम्बुलेंस में ही ये सब जो है वो डिलीवरी वहां पर कराने पड़ी। लेकिन काफी अफसोस है कि 4 साल के जो नतीजे सामने आए उसमें 108 एम्बुलेंसेस में ही बच्चों ने जन्म लिया है, जिसमें आपको बताते चले कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है वो सबसे ज्यादा टॉप में रहा है। रेफर जो है वो यहाँ से 219 पेशेंटों को यहाँ से रेफर किया गया, और उन्होंने रास्ते में जो है वो उन बच्चे को जन्म दिया है, और इसमें घर से जो उन लोगों को एम्बुलेंस में लाया जाता था वहां पर 32 ऐसे केस हैं जिन्होंने रास्ते में ही यानी कि बच्चे को जो है वो जन्म दिया है। कठुआ से 62 रेफर केसेस में रास्ते में जो है वो बच्चों ने जन्म लिया है। राजौरी से 68 केसेस हैं, रामबन से 65 और जम्मू से 62, जबकि डोडा से 54 और पुंछ से 11, रियासी से 52 और सांबा से 31, किश्तवाड़ से 60। और जो घर से जब पेशेंटों को लाया जाता था उसमें जो डिलीवरीज हुई है उसमें उधमपुर से 32, कठुआ से 27 और राजौरी से 14, रामबन से 21, जम्मू से 31, डोडा से 19 और पुंछ से 1, रियासी से 13 और सांबा से 8 और किश्तवाड़ से 10। ये काफी ज्यादा अफसोसनाक खबर है। अनंतनाग में जो बात करें तो रेफर करते हुए 9 महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है, और बांदीपुरा में 32, बारामूला में 11, बडगाम में 12 और गांधरबल में 24, कुलगाम में 20 और कुपवाड़ा में 24, पुलवामा में 3 और शुपिया में 11, श्रीनगर में 7। तो ये काफी ज्यादा अफसोसनाक जो यहाँ पर ये चिंताजनक जो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं, और हेल्थ सिस्टम पर भी कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लाखों करोड़ों दावे किए जाते हैं, लेकिन जनाब फिर भी ऐसी क्या वजह है कि 4 साल में 850 से ज्यादा बच्चों ने जो है वो एम्बुलेंसिस में जन्म लिया है, और जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट
के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी थोड़ी देर के लिए होश में आए हैं, लेकिन ना जाने वो भी बाद में कब खामोश हो जाएं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि रेफर सिस्टम से शहरी अस्पतालों में भी जो है वो इसका लोड जो है बढ़ रहा है, क्योंकि पहले से ही मरीजों का लोड जो है वो शहरी हॉस्पिटल्स में वहां पर ज्यादा होता है। रेफर मामलों से हालात और गंभीर यहाँ पर बन जाते हैं। और ऐसे में बता दें कि जम्मू के भी एक ये कहें कि शालामार हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर भी 24 घंटे में 50 से 60 डिलीवरीज के मामले जो है यहाँ पर हो रहे हैं, और इनमें ये कहें कि ज्यादातर 5 से 10 रेफर जो है वो मामले पहुंच रहे हैं। और अस्पताल के जो लेबर रूम है वहां पर मई महीने में 650 के करीब सामान्य और 620 से ज्यादा जो है वो सर्जरियन यहाँ पर जो है वो डिलीवरीज कराई गई थी। लेकिन अब जो ये बातें यहाँ पर सामने आई हैं कि एम्बुलेंसेस में जिस तरह से लगातार हमारी माताएं जो है वो बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो ये काफी अफसोस है कि आखिरकार क्या वजह है कि उधमपुर से बच्चों को जो है यानी कि महिलाओं को, पेशेंटों को जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए रेफर किया जाता है, और जिसके चलते रास्ते में जो है वो जो मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं उनके द्वारा वहां पर डिलीवरी करा दी जाती है। तो एक ये कहें कि 108 एम्बुलेंस में एक पायलट, चालक और एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रहता है, जिसमें गंभीर मामलों में 24 घंटे लाइन पर रहने वाले 4 डॉक्टरों से संपर्क करके पीड़ित को उसे बेहतर उपचार देने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं। लेकिन मेडिकल टेक्नीशियन अगर एम्बुलेंस में ये एक आराम से जो है वहां पर डिलीवरी करा सकता है, तो ऐसे में जनाब क्या वजह रहती है कि जिसके चलते अक्सर पेशेंट्स को जो है वो हॉस्पिटल से, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के लिए जब रेफर किया जाता है तो रास्ते में किस तरह से जो है वो डिलीवरी हो जाती है। उधमपुर हॉस्पिटल जो कि सुर्खियों में रहता है, और वहां से भी ये बातें सामने आई हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले हैं। यहाँ से कई सारे लोगों को जो है वो रेफर किया गया है और रास्ते में जो है वो डिलीवरी हुई है। ये हम नहीं कह रहे जनाब, ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं। पिछले 4 साल का जो रिकॉर्ड हमारे पास पहुंचा है ये वो बता रहा है कि किस तरह से पिछले 4 साल की बात करें, पिछले 1 साल की बात करें, इसमें कोई भी फर्क जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी अपील रहेगी कि इस चीज को गंभीरता से देखा जाए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी वहां से जो है वो क्या वजह है कि पेशेंट्स को वहां से जम्मू के लिए जब रेफर किया जाता है तो रास्ते में ही यहाँ पर जो है वो डिलीवरी होती है। फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण है। क्या डॉक्टर्स जानबूझकर वहां पर जो है वो खुद किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर जो है वहां पर और किसी चीज की कमी है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।